अगर आपने केमिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जैसे ब्रांचेस में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है और आप बहुत लंबे टाइम से एनएफएल यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड से जुड़ना चाह रहे थे, तो आपके लिए ना बहुत अच्छी खबर, एक बहुत अच्छा अपडेट है। अपडेट ये है कि एनएफएल ने मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर बहुत सारी भर्ती निकाली है और अगर एक बार आप सिलेक्ट हो जाते हैं ना, तो आपको 1 लाख से ज्यादा की सैलरी मिल सकती है। तो कहां पर जाकर अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कौन सी आखिरी तारीख है एप्लीकेशन प्रोसेस की और साथ ही आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, चलिए सब कुछ आपको बहुत डिटेल में लेकिन बहुत आसान भाषा में समझा देते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और नौकरी वाले एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है, भर्ती एनएफएल में निकली है और निकली है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए। अलग अलग ब्रांचेस में मैनेजमेंट ट्रेनी पदों के लिए वैकेंसी निकल गई है, एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। आप ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.nationalfertilizers.com यहाँ पर जाकर अपना एप्लीकेशन का फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो आखिरी तारीख है ना एप्लीकेशन की, वो 2 जुलाई है। उसके बाद लिंक एक्टिव नहीं रहेगा और आप इस भर्ती का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इंजीनियरिंग में आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, लेकिन क्योंकि ये जो ट्रेड है, जो ब्रांचेस हैं वो अलग अलग है, तो आप उसी हिसाब से अपनी क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनी बनना चाहते हैं केमिकल डिपार्टमेंट में, तो आपके पास 4 सालों की जो बीटेक है या फिर बी की डिग्री है वो केमिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए विद 60% मार्क्स। सेम मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए भी है। अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनी इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट रिक्रूट होना चाहते हैं, सिलेक्ट होना चाहते हैं, तो फॉर्म भरने के लिए आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 4 सालों वाली डिग्री होनी चाहिए विद सिमिलरली 60% मार्क्स। ये हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब आपको एज लिमिट का भी उतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता ही है जो भी सरकारी नौकरी होती है, जो भी नौकरी होती है किसी भी पीएसयू में या फिर किसी भी महारत्ना या फिर मिनी रत्ना कंपनी में, तो बहुत जरूरी होता है कि आप एज लिमिट का ध्यान रखें। सेम यहाँ पर भी है, आपके पास बीई या फिर बीटेक की डिग्री तो होनी ही चाहिए, साथ ही जो आपकी एज लिमिट है ना वो 18 से 27 साल होनी चाहिए। इससे कम या फिर इससे ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फॉर्म आपने भर दिया और साथ ही आप सारी क्वालिफिकेशंस को कंप्लीट भी करते हैं। अब बारी आती है सिलेक्शन प्रोसेस की और सैलरी की। तो देखिए, सिलेक्ट होने के लिए आपको 2 एग्जाम्स देने होंगे। एक तो सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम देना होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि जो दूसरा चरण होगा वो होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू। और जब आप फाइनली दोनों राउंड्स को क्लियर कर लेंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट सही होंगे, तो आपको मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर भर्ती दे दी जाएगी। और जब आप एक बार सिलेक्ट हो गए ना, तो उसके बाद आपकी मंथली सैलरी 40,000 से 1,40,000 तक हो सकती है। यानी कि जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है कि वो एनएफएल से जुड़े और अपने सपने को सच करें। आप 2 तारीख के बाद अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप अप्लाई कर रहे होंगे ना किसी भी पद के लिए और किसी भी डिपार्टमेंट में, तो उसकी जो डिटेल्स है ना वो आप नोटिफिकेशन में पढ़ना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब आप फॉर्म भरने बैठेंगे और आपको जब समस्या होगी ना, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि करना क्या है। सो इट्स बेटर कि आप पहले ही सारा जो डिटेल है नोटिफिकेशन में वो पढ़ लें और उसके बाद ही फॉर्म भरें। तब भी आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। पूरी कोशिश होगी कि आप तक पहुंचे और आपके हर सवाल का आंसर दे पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।